हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब परिवार पाठशाला एकेडमी में। आइए हम लोग आज मैथ के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे आज हम लोग। उसी पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। मतलब बोलता है कि कोई प्राकृत संख्या जो n का है, n के रूप का है, वह 6 पर पावर n अंक के 0 पर समाप्त हो सकता है। तो पहले इसका खंड करेंगे हम। पहले इसका खंड करेंगे। यार देखिए 6n इसका खंड करेंगे 2 इंटू 3 3 इंटू 2 6 पावर n। तो ये होगा इसका खंड। अब क्या है, अब किसी भी लिखेंगे किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए 2 इंटू 3 के रूप का होना आवश्यक है। 6 पर पावर n का गुणनखंड यहाँ 5 होगा। 2 इंटू 5 के रूप का होना आवश्यक है। 6 पर पावर n का गुणनखंड 2 इंटू 3 पर पावर n के रूप का है, जिसमें 5 नहीं है। अतः यह अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। अर्थात कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। आइए इसी आधार पर अलग एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड के
गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ये हो गया 2, 70, ये 35, अब 5 बार में 7। तो इसका लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 7। तो ये देखिए 2 कितने बार है, एक बार, एक बार, 2 बार। तो इसको लिखेंगे 140 बराबर 2 पर पावर 2, क्योंकि 2 बार है, 1 1 2 गुना में पावर जुड़ता है, इसलिए क्या हो गया 2 हो गया, इंटू 5, 5 है एक बार, तो यहाँ पर 5 का 5 रह जाएगा, और 7 भी एक बार है तो 7 रह जाएगा। यही आपका ये उत्तर आपका हो गया, यही आंसर आ गया आपका। ठीक है, इसी प्रकार से अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी प्रकार से क्या हो गया, 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनफल के गुणनफल में व्यक्त करना है इसको 156 को। तो इसका भी लिख लेते हैं सॉल्यूशन। 156, इसका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। 2, 7, 8, 2, 3, 9, 3, 1, 3। अब नहीं लगेगा, तो 156 को लिखते हैं 2 × 2 × 3 × 13। तो ये कितने बार है, 1 1 1 1, ये 2 है, दोनों आधार समान है, पावर भी समान है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हो गया तो 2 पर पावर 2 × 3 × 13, यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। तो ये ऐसे करके सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। ये आपका सब NCERT बेस्ट है, NCERT ये सब आपका बेस्ट है, पूरा NCERT से ही बता रहे हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन बता देते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM होता है। ठीक है, यहाँ जांच करने बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF और LCM के बराबर होता है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या हो गया, 26 और 90 91। फिर दूसरा हो गया 510 और 92। ये सबको हम लोग निकालेंगे। ये चलिए पहला नंबर पर आ जाते हैं, 26 और 91। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहले 26 और 91 का हम लोग LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे। चलिए हम लोग आ जाते हैं सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन 26 और 91 का HCF और LCM निकालना है, तो लिखेंगे 26 और 91 का लगो LCM और HCF। पहले इसका खंड खंड कर लेते हैं इसको। तो हम 26 का पहले खंड खंड कर लेंगे, 26 13 91 7 13। तो इसका खंड खंड हम कर लेते हैं। इसका लिख लेते हैं 26 का 2 × 13, 2 × 13, ये दोनों लिख लिए। फिर 91 का क्या हो जाएगा, 7 × 13, 7 × 13। अब जो दोनों में मिल रहा है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं HCF, उसको क्या कहते हैं HCF। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF हमारा 13 हो जाएगा। ये मेरा HCF निकल गया।
13 क्या निकल गया, HCF निकल गया। और LCM हमारा क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा 2 × 7 × 13, 2 × 7 × 13। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 182, 182 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, LCM निकल गया। तो LCM निकल गया और HCF निकल गया, LCM और HCF निकल गया। अब हमको साबित करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये दो संख्याओं का गुणनफल है। दो संख्या दिया हुआ है, पहला संख्या ये हो गया, दूसरा संख्या ये हो गया। पहला संख्या ये हो गया, दूसरा संख्या ये हो गया। तो दो संख्याओं बोल रहा है, तो लिखेंगे 26 × 91। ठीक है, ये होना चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल ये हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल ये हो गया। और HCF और LCM का गुणनफल ये हो गया 13 × 182। यहाँ देखिए 13 182, तो ये हो गया। अब कहता है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF और LCM के गुणांक के बराबर होता है। HCF और LCM के गुणांक के बराबर होता है। तो ये 26 × 91 यहाँ हो गया 13 × 182। ठीक है, तो जब हम ये दोनों को गुना करते हैं तो ये देखिए, तो ये दोनों बराबर हो जाता, ये दोनों बराबर हो जाता ये। तो इसको पहले 2 × 13 और 91 लिखेंगे, और इसको 13 × 2 × 91। देखिए इस रूप में दोनों आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, बराबर हो गया। इसलिए ये बराबर हो गया। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया। समझ में आया तो लाइक करिए और कमेंट कर दीजिए यस और नो। इसको समझ में आ गया ये यस से लिखिए, जिसको नहीं समझ में आया नो लिखिए जल्दी जल्दी। और जिसको समझ में आ गया लाल वाला दिल भेजिए। चलिए हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलाते हैं। 510 और 92 का क्या निकालना है। ये अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है, ये साबित करके हमको दिखाना है। तो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, 510 और 92 का निकालना है। तो इसका पहले खंड खंड कर लेते हैं। 510 को हम क्या लिख सकते हैं और 92 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो 510 का क्या हो जाएगा, 510 ये हो जाएगा, दो बार में पहले लगाएंगे, दो बार में ये हो गया 2 5 5। अब कितने बार में लगाएंगे, 3 बार में, तो ये हो जाएगा। अब 5 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 5 × 5, ये हो गया 17। तो ये हो गया इसका 2 × 3 × 5 × 17, ये हो जाएगा किसका, ये हो गया 510 का क्या हो गया, HCF और गुणनखंड हो गया इसका, ये गुणनखंड हो गया 510 का गुणनखंड ये हो गया। अब 92 का निकालेंगे तो इसको दो बार में लगाएंगे, 4 6 ये हो जाएगा। फिर दो बार में ये 2 3, इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 23। अब देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, ये दोनों में ये सिर्फ 2 मिल रहा है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, इसलिए इसका HCF 2 हो जाएगा। इसका HCF ज्ञात कर लिए, इसका HCF हम लोग ज्ञात कर लिए। उसके बाद क्या करना है, अब LCM लिखना है। तो LCM 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23,
ये और ये, इसको सबको गुना कर देते हैं, सब गुना कर देते हैं तो ये आ गया 2346 इसको गुना करने पर ये आ गया। तो ये क्या हो गया, एलसीएम हमारा हो गया। हमारा क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया। उसके बाद एलसीएम हो गया तो अब लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये हो गया 510 गुने 92। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ये हो गया 2 इंटू 2346 ये हो गया। तो लिखेंगे चूँकि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है, इसलिए 510 गुने 92 2 गुने 2346 तो ये दोनों बराबर होगा, ये और ये आपस में बराबर होंगे। इससे यही सिद्ध होता है कि ये संख्याएं बराबर है। अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सिद्ध करते हैं कैसे, सिद्ध करना सीखें। सिद्ध कैसे करते हैं परिमेय संख्या को अपरिमेय के रूप में, ठीक है। अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध करते हैं उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। और क्वेश्चन ले लेते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसका सॉल्यूशन तो लिखते हैं माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसके अपोजिट मानना है, बोलेगा अपरिमेय तो मानना है परिमेय, इसके उल्टा मानना है कि ये बोलेगा परिमेय तो अपरिमेय, परिमेय तो अपरिमेय, इसके रूप में ऐसे मानना है। तो यहाँ दिया हुआ है अपरिमेय तो हम मानेंगे परिमेय, ठीक है, परिमेय मानेंगे। अब परिमेय संख्या क्या होता है, इसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, जिसको हम क्या करते हैं p/q के रूप में लिखते हैं। एक चीज़ से यहाँ लिख देते हैं, जहाँ p और q एक अभाज्य संख्या है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब कि q बराबर p/q है तो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 के अलावा 1 2 3 4 अनंत तक जितना भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हो गया, ठीक है। जहाँ पर p और q एक अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या है p और q अभाज्य संख्या होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। p हो सकता है 0 लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। प्रश्न से कह रहा था √2 अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या को किसके रूप में लिखते हैं p/q के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ p/q के रूप में लिख दिए। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, √2 का वर्ग कर देते हैं और p/q का वर्ग कर देते हैं। तो हम पाते हैं √2 का वर्ग हो गया 2 और p/q का p का स्क्वायर q का स्क्वायर लिखते हैं। इसको हम एक q को इधर लेके चल जाएंगे, 2q बराबर p² तो लिखेंगे यहाँ
यहाँ बायां पक्ष में 2q एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष में p² q एक अपूर्णांक संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखते हैं हम जानते हैं कि कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं होता, संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। यहाँ हो गया सत्यापित हो गया, प्रूव्ड। ये हमको इस रूप में बनाना। जब हम बोलेगा हमको √2 √3 √5 ये सब हमारे मैट्रिक के परीक्षा में ये 5 नंबर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये सब आते हैं। तो इसको आप लोग अवश्य करके सभी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए हम कुछ होमवर्क में आप लोगों को दे देते हैं। जैसे मैं आप लोग √3 का, √5 का, √7 का, ठीक है, इसके रूप में ऐसे के रूप में बनाना है। इसको सभी क्वेश्चनों को आप घर पर प्रैक्टिस करिएगा क्लास ख़त्म होने के बाद। यह क्वेश्चन समझ में आया तो आप लोग लाइक करिएगा और यस और नो के रूप में उत्तर दीजिएगा, अपना जवाब दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन के रूप में बढ़ते हैं। इसी आधार पर अगला क्वेश्चन है, सिर्फ कुछ इसमें अलग होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसी आधार पर आपके परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर हम आप लोगों को ये चीज़ बता दे रहे हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं और कैसे बनता है ये देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अपोजिट मानना, उल्टा है। अर्थात यह भी लिख सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। दोनों एक ही कथन है।
अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। यहाँ पर अपरिमेय संख्या नहीं है लिखा हुआ है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। ठीक है, जो किस रूप में लिखा हुआ रहता है, जहाँ यहाँ लिखा हुआ रहेगा जहाँ P और Q, जहाँ P और Q एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब कि Q 0 के बराबर नहीं होगा, यहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं होगा। इस कथन के अनुसार Q 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम लोग प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से, यह प्रश्न के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, प्रश्न से यह प्रश्न के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कि यहाँ 6 प्लस √2 बराबर P/Q, क्योंकि यहाँ पर परिमेय संख्या मान है। तो परिमेय संख्या किस रूप में रहता है? परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है। आपका P/Q के रूप में अपरिमेय संख्या को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको इसको आप लोगों को 6 को इधर लिख चल जाना। तो यहाँ रूट, यहाँ कॉमा, यहाँ √2, ये 6 इधर प्लस में है, ये 6 इधर प्लस में है, इसको इधर माइनस में लेके चल जाएंगे। P/Q -6/1। ठीक है, तो इसको किस रूप में लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे हम लोग √2, ये लघुत्तम क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा P, यहाँ 6Q हो जाएगा आपका ये चीज़। ठीक है, तो आप लोगों को इसको गुना कर लेना है, बटा 1 कर लेना है, इसको इससे गुना कर लेना। तो गुना करके क्या लिख सकते हैं हम? √2Q बराबर हम लिख सकते हैं, ये चीज़ बराबर यहाँ पर नहीं देना है, यहाँ पर ये बताता है कि यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग समीकरण। ठीक है, इसको बराबर ये देना है, तो यहाँ पर लिख देना है P -6Q। ठीक है, इस रूप में लिख देना है। अब हम इसको शब्द के रूप में कैसे लिखेंगे, आप लोग ने पीछे देखा है, उसी अनुसार से इसमें भी लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ बायां पक्ष में √2Q एक अपूर्णांक संख्या है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है तथा दायां पक्ष में P -6Q एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, होता है। अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है
कि सिक्स प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिख देना है और आप लोगों को यहाँ पर सत्यापित लिख देना है, प्रूफ्ड। ये आप लोग को ये HW एक लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चनों में लिखा हुआ रहेगा कि ये अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करें कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय। अब अगला क्वेश्चन है, जांच करें कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय। यहाँ पर जांच करना है कि निम्नलिखित संख्याएं जो दिया हुआ है वो अपरिमेय है कि परिमेय है। 2 प्लस रूट 2, 2 माइनस रूट 2, इसको क्या करना है, इसको पता करना है कि ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसको कैसे पता करेंगे हम कि परिमेय है या अपरिमेय है। तो ये देखिए, ये किस रूप में लिखा हुआ है, यह a² माइनस b² के रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पर a हो गया 2 और b हो गया रूट 2, यहाँ लिखा हुआ है। इसका क्या होता है, a प्लस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में रहता है। देखिए इसी रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, ये 2। तो ये 2 जो आया ये क्या है, तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परिमेय है। पहला नंबर हो गया क्या, परिमेय हो गया। दूसरा नंबर में देखते हैं, ये आ गया 8/3 रूट 2। ये क्या है, अपरिमेय है कि परिमेय है, इसको देखना। तो इसको ज्ञात करने के लिए 8/3 प्लस रूट 2, इसका रूट 2 का नीचे में है रूट, इसलिए इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, रूट 2 तो 8 रूट 2 3 2, 8 रूट 2 और 3 गुना 2 6। तो यहाँ हो गया 2 चौ 8, द्वितीया 6, 4 रूट 2/3। ये क्या है, जहाँ रूट आ गया इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यह चैनल को, इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इस चैनल पर सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय पाठशाला एकेडमी।